नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य इतिहास भाग 7 में आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे कि नाथ साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या देखने को मिलते हैं या प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि नाथ साहित्य का अर्थ क्या है। तो देखिए मित्रों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हीनयान और महायान, उस महायान से वज्रयान और उसी वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। अब नाथ संप्रदाय का विकास क्यों हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि जब सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय का उदय हुआ था तो उस समय तंत्र मंत्रों और कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। ऐसे में कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने के लिए इसी संप्रदाय का उदय हुआ, या हम कह सकते हैं कि अगर कर्मकांड में फंसे हुए जीवन को सुलझाने का श्रेय किसी को दिया जाए तो वो नाथ संप्रदाय है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यह संप्रदाय है कहीं न कहीं सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। जिस प्रकार से नाथों ने निरीश्वर शून्य को ईश्वर शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, इस प्रकार आप देखेंगे कि जिस प्रकार सिद्धों में इनकी संख्या सिद्धों की 84 थी, उसी प्रकार से अगर हम बात करें नाथों की तो नाथों की संख्या 9 है। और नाथ पंथ की जो दार्शनिकता थी, सैद्धांतिक रूप में तो लोग शैव मत को ग्रहण किए थे, लेकिन व्यवहारिक दृश्य यह जो है। और अगर हम हठ योग की बात करें तो जो हठ योग है वो देह शुद्धि का एक साधन मात्र है। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं तो इसके नाम को लेकर बनता है कि नाथ संप्रदाय के कई नाम बताए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो पहला उन्होंने बताया है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत। दूसरा उन्होंने इसे कहा कि सिद्ध मत, इसी को योग मार्ग कह दिया, इसी को योग संप्रदाय उन्होंने कहा, इसी को अवधूत मत की संज्ञा उन्होंने दी। और इतना ही नहीं, इसी को उन्होंने अवधूत संप्रदाय नाम दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से अवधूत संप्रदाय या अवधूत नाम नाथ संप्रदाय को किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय, ये सब नाम जो दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसका नाम दिया है? खास तौर से नाथ संप्रदाय का नाम दिया है। कभी कभी यहीं पे एक क्वेश्चन और इस प्रकार से देखने को आपको मिलता है कि धूत कहो अवधूत कहो। अगर ये पंक्ति पूछ लेता है कि इस पंक्ति को किसने कहा है, तो धूत कहो अवधूत कहो, इस पंक्ति को तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अवधूत संप्रदाय या अवधूत मत की बात आए तो हजारी प्रसाद जी ने, और अगर पंक्ति की बात आए तो तुलसीदास जी हैं। आगे देखें, नाथ संप्रदाय के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण और बैराट पुराण है। आगे देखिए, गोरख सिद्धांत के अनुसार जो नाथ हैं उनके क्रम पर हम लोग चर्चा करें तो उनके क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले नागार्जुन है, उसके बाद जड़भरत हैं, तीसरे स्थान पर हरिश्चंद्र हैं, चौथे पे सत्यनाथ, पांचवें पर भीमनाथ, छठे पर गोरखनाथ जी स्वयं हैं, सातवें पे चरपटनाथ हैं, आठवें पे जलंधर नाथ हैं और नौवें पर मलयार्जुन है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, खास तौर से जो नाथ के नाम हैं इन नामों से संबंधित। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन से क्वेश्चन पूछता है कि नाथ संतों में रसायनी किसे कहते हैं? तो रसायनी या रसासानी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो रसायनी हो या रसासानी जो भी हो, नागार्जुन जी को कहा जाता है। आगे चरपटनाथ और जो जलंधर नाथ हैं, इन दोनों लोगों की गणना सिद्ध साहित्य में भी की जाती है, अर्थात सिद्धों में भी इनकी गणना होती है। अब आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जालंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हुई है, अर्थात जो जालंधर हैं इनसे ही नाथों की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। आगे अगर नवनाथों की सूची की बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, तो उन्होंने सबसे पहले
आदिनाथ को पहला स्थान दिया है। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ हैं, तीसरे स्थान पर गोरखनाथ हैं, चौथे स्थान पर गाहड़ीनाथ हैं और पांचवें स्थान पर चरपट, छठे पर चरंगीनाथ, सातवें पे ज्वालेंद्र नाथ, आठवें पे भृतनाथ और सबसे अंतिम 9वें स्थान पर हैं गोपी चंद्रनाथ। तो इस प्रकार से अब नाथ के जो बात की जाए तो एक प्रश्न और बनता है कि जो नाथ संप्रदाय है इसमें गोरखनाथ जो है, तो गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ कहाँ किया था? तो गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजपूताने एवं पंजाब में किए थे। एक प्रश्न और बनता है, ये जो नाथ हैं इन्हीं नाथ पंथ को कनफटे योगी भी कहा जाता है। और खास तौर से बात करें गोरखनाथ के विषय में, तो गोरखनाथ के विषय में एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन का जो पूर्व में सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ के भक्ति मार्ग से ही है और ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आगे आप एक नाम सुने होंगे गोरखबानी, बड़ा प्रसिद्ध और प्रमाणिक ग्रंथ है और इसको लिखे हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल जी ने लिखा है। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो ये नाथ हैं तो नाथों में एक लाइन देखने को मिलती है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है। और हम लोग परीक्षाओं में विस्मित होते हैं कि ये कैसे आ गया है और कंफ्यूजिंग होकर के क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे देखें, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य साहित्य का लेखक तक माना है। किसने? मिश्र बंधु ने। और आगे देखें, जो मत्स्येंद्र नाथ हैं इनका वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। कुछ प्रश्न और देखें जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं कि आदिनाथ को पूर्ववर्ती संतों ने शिव माना था, जो आपके आदिनाथ हैं। आगे एक क्वेश्चन और कभी कभी देखने को आपको परीक्षा में मिल जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ हैं इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? तो मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछ लेता है तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। और हिंदी साहित्य में खड़ चक्रों वाला योग मार्ग किसने अपनाया था? तो जो षड़ चक्रों वाला योग मार्ग की बात करें तो गोरखनाथ जी ने अपनाया था। अब गोरखनाथ को आदि साहित्य का या नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ को किसका? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। और यहाँ पे अगर प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक आपके मत्स्येंद्र नाथ हैं। कहीं कहीं पे गोरखनाथ भी मिलता है और इस प्रश्न को लेकर विवाद बना हुआ है। 2018 में दोनों विकल्प में आ गया था और बाद में आयोग को दोनों प्रश्नों को, जो दोनों विकल्प थे, इस विकल्प को सही मानना पड़ा। आगे देखिए, जो नाथ का अर्थ है तो नाथ के कई अर्थ यहाँ बताए गए हैं कि नाथ का अर्थ प्रभु होता है, आधीश्वर होता है, स्वामीपति, इष्टदेव भी होता है। और जो संरक्षक नाथ पंथियों की विशेष उपाधियां देखने को मिलती है। षठ चक्र की बात करें तो मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, अज्ञा है और सहस्रार चक्र की बात देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि हठ योग का क्या अभिप्राय है? इसमें हा का क्या अर्थ है और ठा का क्या अर्थ है? तो इसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।